विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिला जदयू के महासचिव ने खोला मोर्चा। महासचिव शिशुपाल यादव ने कहा, भ्रष्ट कुलपति और दलाल पदाधिकारी की मिलीभगत से बच्चों का भविष्य जा रहा गर्त में। एक तरफ जहां तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है, वहीं हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये यही विश्वविद्यालय है जहां स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर विश्वविद्यालय यहां की जनता को उपहार स्वरूप दिया था, जिसमें राष्ट्रकवि दिनकर, डॉक्टर रामाश्रय यादव, डॉक्टर रमाशंकर दुबे जैसे प्रख्यात विद्वानों ने कुलपति के रूप में कार्य किया। आज वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया। ऐसा ही कुछ कहते दिख रहे थे जिला जदयू के महासचिव शिशुपाल यादव। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय की बदहाली पर कहीं कटाक्ष करते दिखे, चाहे वो एप्लीकेशन कॉलेज हो या फिर बीएड कॉलेज की बात हो। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के नेतृत्व में दलाल पदाधिकारियों एवं पूर्व पदाधिकारी गण बने हुए शिक्षा के मंदिरों को बंद करने की साजिश कर रही हैं। जिन कॉलेजेस को संबंधन और बीएड कॉलेजेस को विश्वविद्यालय की सीनियट राज्य सरकार तथा एनसीटी से वर्षों से संबंधन मिलता रहा, उनसे एक संकाय के लिए 7 लाख और 2 संकाय के लिए 12 लाख, बीएड में 20 लाख रुपए न देने के कारण इन लोगों ने संबंधित समिति से संबंध के लिए लायक नहीं माना। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ के बच्चों का भविष्य गर्त में जाता रहेगा। हम लोग पहले भी इस पर आवाज उठाए थे और जब तक ये सुधार नहीं होता, तब तक आवाज उठती रहेगी। इसके लिए हम लोगों को प्रदर्शन भी करना पड़ा तो करेंगे। एफिलिएटेड महाविद्यालय का एफिलिएशन का प्रक्रिया चल रहा है और इसमें जो खुल्ला कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय झा जी के द्वारा पैसे का लेन देन, पैसे का खेल, पैसे का मांग किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज मैं मजबूर होकर, विवश होकर जनता के बीच आपके माध्यम से आने का काम किया हूं। मैं शिशुपाल भारती, जिला जनता दल यू महासचिव भागलपुर। मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज जो विश्वविद्यालय में खुलेआम भ्रष्टाचार कर संजय झा पैसा का लेन देन करके सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं आर्य महाविद्यालय शंभूगंज बांका का सचिव हूं। मेरे भी महाविद्यालय का एफिलिएशन की प्रक्रिया चल रही है और आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये रिपोर्ट जो एफिलिएशन निरीक्षण दल का रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुशंसा में, आप भी उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूर्व में शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मिले अस्थायी संबंधन एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर अस्थायी संबंधन की अनुशंसा की जाती है। निरीक्षण दल का रिपोर्ट ये है और रातों रात इस रिपोर्ट को बदलकर कुलपति के माध्यम से, कुलपति के मार्गदर्शन में ये संजय झा और संजय मिश्रा और देवचंद के मिली साजिश के तहत जब महाविद्यालय के लोग पैसा का नहीं देने का काम किए, इन्होंने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिख दिया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको जो है अस्वीकृत किया जाता है और ये अस्वीकृत का एक बहाना हाई कोर्ट का कर लिया इन लोगों ने। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ओपनली एक फैकल्टी के लिए 7 लाख रुपया और 2 फैकल्टी के लिए 12 लाख रुपये की मांग डॉक्टर संजय झा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर ने किया था और उनके सहयोग में संजय मिश्रा जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में आज के डेट में पोस्टेड हैं, लेकिन कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफिस उसको अपने बुलाकर अपने ऑफिस में, और उस ऑफिस में जो कार्य देवव्रत हैं, इन तीनों के साजिश से तमाम वो एफिलिएटेड महाविद्यालय परेशान है, चाहे वो झुंझुन वाला महाविद्यालय हो, महादेव सिंह कॉलेज हो, भमरपुर परमानेंट एफिलिएशन है, महिला कॉलेज है, सरकार चाहती है महिलाओं का उत्थान, शिक्षा में आगे आए। इस तरह का साजिश कुलपति के नेतृत्व में, कुलपति के अधीनस्थ ये अधिकारी कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी विश्वविद्यालय में लोग करते हैं 11 महीना का, उन लोगों का भी नवंबर के बाद से फाइल ड्रॉप कर दिया गया है। वो लोग भी मजबूर होके, विवश होके आज काम करने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों से भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दबाव दिया जा रहा है। क्या हो सकता है, नवंबर में जब उनका टर्म पूरा हो गया और उनसे काम आप ले रहे हैं और आज तक उनके फाइल को रेगुलर नहीं किए, री नहीं किए, तो इसका क्या मामला है? हम देखे पिछले दिनों कि कुछ अनुपंका के साथी भी बैठे हुए थे धरना पे। हमारे टीएनबी कॉलेज की अर्चना शाह जी, वो भी धरना पे बैठी हुई थी। कल भी जब सिंडिकेट का बैठक हो रहा था तो बाहर में अनुकंपा के कई साथी जिनके पिताजी माताजी नौकरी करते हुए डेथ कर गए, उनके बच्चे कल बिलख रहे थे, भटक रहे थे। कल सिंडिकेट की बैठक में
डॉक्टर संजीव सिंह माननीय सिंडिकेट के सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग जो निरीक्षण दल का निर्णय है उस निर्णय को ही सरकार में भेजने का काम करें, सीनेट से पास करा के। आप एफिलिएशन नहीं देते हैं, एफिलिएशन कॉलेज को देने का निर्णय सरकार के जिम्मे है। आप निरीक्षण करके सिर्फ आपका भेजना काम है, और ये भेजने के कारण माध्यम में आप दबाव बनाकर बेवजह पैसे का जो खेल कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से सिंडिकेट सदस्य ने भी कहा है, कल के सदन में कहा उन्होंने। तो मैं आपके माध्यम से कुलपति महोदय को आगाह करना चाहता हूं। आप ये देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने ये तोहफा भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की जनता को दिया था, और आज इस शिक्षा के मंदिर को साजिश के तहत कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और इनके अधीनस्थ, चाहे संजय झा कॉलेज इंस्पेक्टर हो या पूर्व पदाधिकारी हो, कई पदाधिकारी दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को बंद करने के कगार पर ले जा रहे हैं। तो मैं इन सबों को आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर वो अविलंब सिंडिकेट के बैठक का जो निर्णय हुआ है, अगर उसका अक्षरशः पालन इन लोगों ने नहीं किया तो अंगीभूत जितने भी एफिलिएटेड महाविद्यालय के प्रबंध समिति हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, सब एकजुट होकर जन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे, और उस समय इन लोगों को फिर अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। मैं ये आप लोगों के माध्यम से भ्रष्ट कुलपति जवाहरलाल और उनके अधीनस्थ के दलाल पदाधिकारीगण या पूर्व पदाधिकारीगण को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाएं और अपने रवैये में सुधार ले आएं। लोभ लालच छोड़कर शिक्षा के मंदिर में सुव्यवस्थित तरीके से, सुविचार तरीके से, लोकतंत्र में जो ईमानदारी पूर्वक काम करें। मैं इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। शिषपाल भारती, जनता दल यू महासचिव। जय नीतीश कुमार।